हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप इन गर्मियों में इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तपती गर्मी और दोपहर में अगर बिजली चली जाए तो इसके लिए ये एक आपके लिए सज़ा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इन्वर्टर खरीदने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लोड कितना लेता है। 4 महीने आपकी ईजिली सुकत निकल जाते हैं अगर आपके घर में इन्वर्टर होता है। फ्रेंड्स, आजकल बाज़ार में ब्रांडेड कंपनियों से लेकर लोकल मेड इन्वर्टर भी मिलते हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत और कीमत होती है तथा साथ ही आपकी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से इनकी वैरायटी भी अलग होती है। अलग ज़रूरत के हिसाब से इनका बैकअप होता है। और इन गर्मियों में अगर आप खरीद रहे हैं इन्वर्टर तो खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वर्टर खरीदने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन्वर्टर सीमित मात्रा में पावर बैकअप उसका होना चाहिए। ये सामान्य बिजली की तरह आपके घर को पावर बैकअप नहीं दे पाते। ऐसे में आपका घर कितना बड़ा है, आपको कितने पंखे या बल्ब इसके साथ चलाने हैं, आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और आप उसको भी इसके साथ चलाना चाहते हैं तो आपको कितना इसका बैकअप चाहिए, जिनके लिए आपको पावर ज़्यादा की ज़रूरत होगी। बाज़ार में कई हैवी इन्वर्टर मौजूद हैं जो आपके एसी और फ्रिज को भी ईजिली चला सकते हैं। इसलिए आपको जैसी ज़रूरत है आप वैसा ही इन्वर्टर खरीदिएगा। मार्केट में मिलने वाले इन्वर्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मॉडिफाइड साइन वेव और दूसरा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर हालांकि सस्ते होते हैं पर इनका पावर बैकअप कम होता है, साथ ही इनमें से आवाज़ भी आती है। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर से गर्मी के रूप में बिजली का भी बहुत नुकसान करते हैं। ये कुछ संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्योर साइन वेव इन्वर्टर की तो ये थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं पर ये सबसे अधिक कार्यकुशल होते हैं। ये हाई इंजीनियर और कंजप्शंस वाले उपकरणों को भी चलाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। अगर आपके पास ऑडियो सिस्टम और वीडियो गेम जैसे उपकरण हैं तो इनके लिए भी प्योर साइन वेव इन्वर्टर ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन्वर्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी बैटरी। आमतौर पर इन्वर्टर के साथ बैटरी अलग से खरीदनी पड़ती है, पर कुछ ब्रांडेड कंपनियां ऐसी भी हैं जो इन्वर्टर और बैटरी एक साथ भी बेचती हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपको बैटरी का चयन करने के लिए यानी कि बैटरी को चूज़ करने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बाज़ार में उपलब्ध बैटरी सुखद 3 प्रकार की होती है। पहली फ्लैट प्लेट बैटरी और दूसरी ट्यूब बल्ब बैटरी और तीसरी ड्राई या फिर रखरखाव मुक्त बैटरी। इन तीनों बैटरियों में फ्लैट प्लेट बैटरी सबसे सस्ती बैटरी होती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत कम होती है और आपको काफ़ी देखभाल की आवश्यकता भी पड़ती है। रखरखाव मुक्त बैटरी की लाइफ इनसे कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन रखरखाव कम और अधिक लागत की होती है। ऐसे में अगर बात करें ट्यूबलर बैटरी सबसे बेहतर मानी जाती है। आजकल बाज़ार में इन्वर्टर के साथ ही नए सेगमेंट होम यूपीएस और आ गए हैं। ये इन्वर्टर और यूपीएस दोनों का होम यूपीएस डीसी करंट को इसी करंट में बदलकर पावर बैकअप के रूप में यूज़ करते हैं। अनइंटरप्ले पावर सप्लाई की अगर बात करें तो इसके चलते इक्विपमेंट के मैन स्विच से बंद होने या फ्लक्चुएट
होने की संभावना नहीं होती। सामान्य इन्वर्टर जहां स्विच होने में 500 मिलीसेकंड का वक्त लेते हैं, वहीं होम यूपीएस मात्र 3 से 5 सेकंड में स्विच कर जाता है। ये तो आप जानते हैं कि इन्वर्टर का यूज सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए खरीदारी के समय इसकी बैटरी और मशीनरी का अलग अलग वारंटी और गारंटी के बारे में ज़रूर पूछताछ कर लीजिए। वहीं गारंटी होने पर आपको नए प्रोडक्ट मिलता है। सामान्यतः इन्वर्टर पर आपको 5 से 7 साल तक की वारंटी मिल सकती है, लेकिन बैटरी के मामले में आपको 2 से 4 साल की गारंटी ही मिलती है। लेकिन खरीदारी के समय ध्यान रखें कि आप जिस भी कंपनी का इन्वर्टर खरीद रहे हैं उसका सर्विस सेंटर आपके शहर या कस्बे में ही ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं हुआ तो वारंटी और गारंटी होने के बावजूद भी यह आपके लिए खर्चीला हो सकता है। इन इन्वर्टर में सोलर पैनल होता है। ऐसे इन्वर्टर सर्किट्स जैसी समस्याएं नहीं आने देते, इसीलिए आप इन्हें भी खरीद सकते हैं। इन्वर्टर में पहले ही वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है जो बहुत ही बढ़िया होता है। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन वाले इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाते हैं और ये एलासाइजिस को भी खराब होने से बचाते हैं। अगर हो सके तो ब्रांडेड इन्वर्टर को ही खरीदना चाहिए, इनका बैटरी समय काफ़ी लंबा चलता है। तो दोस्तों ये थे इन्वर्टर की कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हिट के बटन पर क्लिक करें और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि मैं कोई और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ जब भी शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।